हेलो फ्रेंड्स, आज की जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये वीडियो है सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री जिन बच्चों ने ली हुई है। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जिन बच्चों ने इंडिया से या पाकिस्तान से या नेपाल से या फिर बांग्लादेश से डिग्री ली हुई है सिविल इंजीनियरिंग की, और उनके जो पास मार्क्स हैं वो 65% से ऊपर हैं। तो वो बच्चे किन किन ढंगों से कनाडा जाकर सेटल हो सकते हैं उसके बारे में आज मैं आपको प्रॉपर जानकारी देने जा रही हूँ। इस वीडियो के ज़रिए सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए कैसे वो बच्चे कनाडा जाकर सेटल हो सकते हैं। सबसे पहले है कि अगर आपकी उम्र 26 साल से कम है और एकेडमिक आइलेट्स में आपने कम से कम 7 बैंड लिए हुए हैं, आप मेडिकली फ़िट हो और पुलिस क्लियरेंस का सर्टिफिकेट भी आपके पास है और आपके पास 15 लाख रुपए स्टडी करने के लिए हैं, स्टडी का खर्चा आप 15 लाख का कर सकते हो, तो ईज़िली आप वहाँ पर एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट जा सकते हो। और जो मैं अभी आपको कोर्स बताने जा रही हूँ उन कोर्स में वहाँ जाकर एडमिशन ले सकते हो। वो कोर्स कौन से हैं उसके बारे में आपको आज मैं पूरी डिटेल में जानकारी देने जा रही हूँ। सबसे पहले है आर्किटेक्चर कोर्स। ये कोर्स कनाडा में 8 महीने से 12 महीने का है। अगर आप ये कोर्स कर लेते हो तो ये कोर्स करने के बाद कनाडा में अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो होगी 60,000 कनेडियन डॉलर एक साल की पर एनुअल। तो आप अच्छी सैलरी लेने के काबिल हो जाएंगे। उसके बाद आगे है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये जो कोर्स है ये 2 साल का कोर्स है। इसके 4 सेमेस्टर होते हैं और ये कोर्स करने के बाद आप हर साल 1 लाख डॉलर की तनख्वाह ले सकते हैं। तो इसमें भी आपको अच्छी इनकम प्राप्त होगी। उसके बाद आगे है हाउस बिल्डर्स। अगर आप ये हाउस बिल्डर का कोर्स करते हैं तो ये कोर्स करने के बाद आप कनाडा में अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल सकते हैं और यहाँ पर भी आपको अच्छी इनकम जनरेट हो सकती है। उसके बाद आगे है एज अ परमानेंट रेजिडेंट एप्लीकेंट। अगर आपने डिग्री ख़त्म होने के बाद आप अपनी जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आ रही है, बेशक आपकी इनकम 5 लाख से कम है, लेकिन आप इंडिया में अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हो और जर्नल आइल्स में आपके कम से कम 6 बैंड आए हुए हैं, तो आप इजीली इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंस की फ़ाइल अपनी लगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपकी जो उम्र है वो 29 से कम होनी चाहिए, 29 साल से कम आपकी उम्र होनी चाहिए, तो ईज़िली आप PR की फ़ाइल भी लगा सकते हैं, उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। उसके बाद आगे है वर्क परमिट पे। अगर आपकी उम्र 29 साल से 35 साल के बीच है और आपने आइलेट्स में जर्नल आइलेट्स में आपने कम से कम 5 बैंड लिए हुए हैं, तो आप इजीली परमानेंट वर्क परमिट के आधार पर भी कनाडा जाकर सेटल हो सकते हैं। और अगर आप अनमैरिड हैं या फिर आपका डिवोर्स हो चुका है तो भी आप किसी कनाडा के नागरिक के साथ, कनेडियन नागरिक के साथ शादी करके वहाँ पर जाकर पक्के तौर पे रह सकते हैं। तो ये भी इजी साधन है आपके लिए। और अगर आपका बेटा या बेटी कनाडा में स्टूडेंट है या फिर पक्का हो चुका है, वहाँ PR ले चुका है, तो वो आपको स्पॉन्सरशिप दे सकता है, तो ऐसे भी आप कनाडा में जाकर सेटल हो सकते हैं। उसके बाद आगे है अगर आप विजिटर वीज़े पे कनाडा आकर कोई चलता बिजनेस ख़रीद लेते हैं, कोई भी बिज़नेस चल रहा है वो आप वहाँ पर जाकर विजिटर वीज़े पे जाकर ख़रीद लेते हैं और वहाँ जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपकी इन्वेस्टमेंट 51% है, तो भी आप कनाडा आकर ईज़िली सेटल हो सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। तो ये अलग अलग मैंने आपको साधन बता दिए हैं कौन कौन से ढंगों से आप कनाडा जाकर सेटल हो सकते हैं। मींस कि अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई है तो आप ईज़िली बहुत ही ईज़ी ढंग से जाकर कनाडा जाकर सेटल हो सकते हैं और वहाँ जाकर अच्छी इनकम प्राप्त करने के काबिल हो सकते हैं। लेकिन आपको सही रास्ता अपनाने की ज़रूरत है। जी, आपने चूज़ करना है कि आपने कौन सा रास्ता अपनाकर कनाडा जाकर सेटल होना है। आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एजेंट के पास जाओगे तो आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे बर्बाद होते हैं।
तो आपने कुछ अपने आप को अवेयर करना है। उसके लिए आपके पास मैं आपको साधन बताने जा रही हूँ। अगर आपने कनाडा के किसी भी इमिग्रेशन के बारे में जानकारी लेनी है, किसी वीज़े के बारे में कुछ जानकारी लेनी है, तो कनाडा की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ जाकर ईज़िली आप सारे वीज़ों के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी ले सकते हैं। उस साइट का नाम मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप नोट कर सकते हैं। वो साइट का नाम है www.cic.gc.ca, जहाँ पर आपको सारे वीज़ों के जितने भी वीज़े लगते हैं, स्टडी वीज़ा है, वर्क स्पाउस वीज़ा है, तो इन सारे वीज़ों के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी यहाँ मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप कनाडा के बारे में किस तरह की जानकारी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक साइट है, वेबसाइट है कनाडा गवर्नमेंट की, उस पर जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। उस साइट का नाम है www.canada.ca। तो इन साइट पे जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी ले सकते हैं। बस आपके पास अच्छा नेट का कनेक्शन होना चाहिए और आपका खुद का कोई लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, तो घर बैठ के आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी मिलेगी। तो ईज़िली आप यहाँ अपना जो भी आपको अच्छा लगता है, जो सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं, जो भी साधन उनको अच्छा लगता है, उनकी एजुकेशन से मैच करता है, तो उसके हिसाब से वो उस ढंग को अपना के ईज़िली कनाडा जाकर सेटल हो सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप सही रास्ता अपना के जाएं और आपका पैसा कम खर्च हो और आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड ना हो। और अगर आप हमसे किसी तरह की बात करना चाहते हैं, हमसे कनाडा के बारे में कोई बातचीत करना चाहते हैं, किसी सवाल का जवाब पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे पीछे दिए नंबर 9815101148 पे कॉन्टैक्ट करके वर्किंग डेज़ में सुबह 9 बजे से 5 बजे तक बात करके अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। और जो नीचे वाला नंबर है 9888295000, ये कनाडा का नंबर है, इसके ऊपर व्हाट्सअप चल रहा है, तो आप उसके ऊपर भी अपना नाम और फ़ोन नंबर छोड़ सकते हैं और इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंगली आपको फ़ोन करके आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। हम चाहते हैं कि हम आपकी हेल्प करें। और ज़्यादा अपडेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।